नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां पे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। आज कोर्ट में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दे दी है। यानी कि वजूखाने की जगह को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे इलाके का अब एएसआई सर्वे करेगा और 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, जो सच्चाई है उसी के रास्ते न्याय का रास्ता भी चल रहा है। इसमें तमाम इतिहास, तमाम दस्तावेज और जो चीजें आंख के सामने नजर आ रही है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो फिर कोर्ट अलग फैसला कैसे कर सकता है? मसला इस बात का पता करना है, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं, वो एक समतल जमीन थी और औरंगजेब ने बनवा दिया। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि पहले इसकी सच्चाई पता कर लो। तो इन्होंने कहा था कि भाई हम इसकी साइंटिफिक सर्वे चाहते हैं। साइंटिफिक सर्वे क्या है? तो साइंटिफिक सर्वे जो है, दरअसल एएसआई के द्वारा तमाम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो तमाम स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कितना पुराना है। और अगर ये स्ट्रक्चर औरंगजेब के पहले का है तब तो क्या मतलब है इसका? तो सारे दावे खत्म। जब ये मालूम चलता है कि भाई औरंगजेब पैदा भी नहीं हुआ था तब से वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा है, तो ये तमाम दावे इस चीज़ की ओर, इस दावे को पुख्ता करेगी कि यहाँ पे पहले एक भव्य भोलेनाथ का मंदिर था। अब इसमें विवाद कहाँ शुरू हुआ? मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और जो पिछली बार जो वीडियोग्राफी करने की जो इजाज़त दी थी, तो अचानक से वहाँ पे एक शिवलिंग जो है अवतरित हो जाते हैं। अब उसको मुस्लिम पक्ष ने कहा ये वजूखाना है। अब ये कहा कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। अब इसको लेकर के बहुत हीटेड डिबेट हुआ। अब उस जगह को जो वजूखाना है, जहाँ पे वो शिवलिंग है, उस एरिए को सील कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जितनी भी सर्वे की जाएंगी उस वजूखाना के बाहर, वजूखाना के बाहर क्या क्या, तो पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है उसकी जो दीवारें हैं, अंदर जो डोम है, अंदर जो तहखाना है, वो सारी चीज़ों की कार्बन डेटिंग की जाएगी। कार्बन डेटिंग क्या है? तो कार्बन 12, कार्बन 14, ये कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी चीज़ होता है उसके अंदर ये कार्बन व्याप्त होते हैं। कितना पुराना है वो कैसे मालूम चलता है? वो कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो जितना पुराना होगा उससे उतना ज़्यादा रेडिएशन निकल गया होगा। तो जो उसका हाफ लाइफ जिसको कहते हैं कि हाफ लाइफ को काउंट करके आप तय कर लेते हो कि फला स्ट्रक्चर की आयु क्या है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं साइंटिफिक, आप सर्वे अगर होगा तो बहुत सारे उस तरह के टेक्निक्स आ गए हैं कि जो जमीन के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, दीवार के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, दीवार के उस साइड क्या छिपा हुआ है, ये सारी चीज़ें आजकल उस तरह के साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिसके जरिए ये पता किया जा सकता है कि दरअसल वाकई वहाँ मस्जिद जो औरंगजेब ने बनाई या फिर औरंगजेब से पहले वहाँ पे कोई एक मंदिर था। और जो हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि नंदी किसी भी मंदिर में जहाँ होते हैं तो उनका जो मुंह होता है वो एक शिवलिंग की तरफ होता है, जो ये जो पानी के अंदर जिसे ये लोग वजूखाना कह रहे हैं, फव्वारा कह रहे हैं, वो उधर की ओर वो देख रहे हैं, तो उससे वो उसका मिलान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। अब जो खबर आ रही है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो जाने वाला है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो ये लोग भी जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा फैसला कैसे सर्वे होगा, एएसआई क्या करेगी, कौन लोग इसमें होंगे, कहाँ की टीम होगी, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ों का जो की घोषणा जो है वो 4 अगस्त को की जाएगी। जैसे राम मंदिर में सर्वे किया गया था,
तो बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी कि जितने लोग सर्वे करने वाले होंगे उसमें आधे मुस्लिम होंगे, आधे हिंदू होंगे, पूरी की पूरी वीडियोग्राफी होगी, बिना सबके प्रेजेंस के वहाँ पे कोई एक ईंट नहीं उखड़ेगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन उसके पहले क्या 4 अगस्त के पहले कुछ कानूनी दांवपेच ऐसा हो सकता है जैसे कि पूरा मामला अटक जाए? देखिए, कोई अब मामला अटकने का है नहीं अभी, क्योंकि अभी 4 तारीख को तो फैसला आएगा ही टोटल। अगर वो चले जाएंगे कि भाई हमें, देखिए मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है शुरुआत से, मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के भी खिलाफ था। क्या आर्गुमेंट था मुस्लिम पक्ष का? मुस्लिम पक्ष का ये आर्गुमेंट था कि अगर एएसआई यहाँ पे सर्वे करेगी तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँच सकता है। दूसरी चीज़, लगातार जो मुस्लिम पक्ष है वो इस बात को कह रहा है कि 1992 का वो जो स्पेशल प्लेसेस ऑफ स्पेशल वर्शिप स्पेशल एक्ट जो है उसके आधार पे कि यहाँ पे कोई भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जो 1947 के बाद के समय जिस तरह का जो स्टेटस को था उसको मेंटेन करना है, उसके चरित्र को नहीं बदला जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें मुस्लिम पक्ष से कही जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाई थी, औरंगजेब जो है बहुत ही भला आदमी था, औरंगजेब ने देश में बहुत सारे जगहों पे मंदिर बनवाया। तो ये तमाम तरह की दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट के में जो है ये दलीलें जो है वो नहीं उसको माना गया। अब आगे ये हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। मसला ये इस तरीके का है कि आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल इतिहास, साक्ष्य, औरंगजेब के खुद के कोर्ट के दस्तावेज, जो तमाम चीज़ें चीख चीख के कह रही है, आप उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शंस खड़े कर रहे हो, तो ये इसलिए ये विवाद हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप देखिए, कोई बहुत बड़ी मस्जिद हो या कोई बौद्ध का कोई बहुत बड़ा मंदिर हो जिसका ऐतिहासिक बाकायदा उस डॉक्यूमेंटेड हो, उसके ऊपर कोई आदमी क्लेम करे कि भाई वो जो है वो कुछ और था, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती। अब दिक्कत क्या है, देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये फैसला जो कोर्ट से आया है, अब लोग कहेंगे कि ये देखिए ये जो है बनारस के अंदर योगी आदित्यनाथ, मोदी, ये जो हिंदुज़म का एजेंडा चल रहा है, ये उस तरीके से इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब को हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं था। औरंगजेब का पूरा खानदान वो समरकंद वैली जो आज के उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान से ये लोग हिंदुस्तान आए काबुल के रास्ते। लेकिन अब राजनीति है, चीज़ों को लटकाना, भटकाना, फंसाना, ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि 4 तारीख को वो तय करेंगे कि एएसआई किस तरीके से यहाँ पे करेगी, किस किस टाइम किया जाएगा, उस टीम में कितने लोग होंगे, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, केंद्र सरकार का क्या रोल होगा। ये सारे आदेश बनारस कोर्ट से जो है 4 अगस्त को निकलेंगे। आज बस इतनी खबर आई है कि सर्वे जो है वो उस पर एग्रीमेंट हो गया है। जो विवादित जगह वहाँ पे शिवलिंग को लेकर के जो वजू खाना जो है उस पे वहाँ पे कोई कार्रवाई एएसआई की नहीं होगी। उसके अलावा पूरे के पूरे परिसर का उसके डेट ऑफ बर्थ को निकाला जाएगा कि ये कब बना, और इसी में सारे राज छिपे हुए हैं। अगर ये जगह पुरानी, वो मंदिर, वो जो पत्थर हैं, वो जो शिलालेख वहाँ पे निकल रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ें जो है, अगर उसकी आयु औरंगजेब के पहले की निकलती है तो ये दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगा कि औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई थी, और मुस्लिम पक्ष का जो क्लेम है वो कमजोर पड़ जाएगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ज्ञानवापी केस पे एएसआई सर्वे की परमिशन मिल गई है। आज कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई पिछले कई महीनों से चल रही थी, दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई थी और मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे का विरोध कर रहा था। पर आज वाराणसी कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, सर्वे की इजाजत कोर्ट ने दे दी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।